डियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में HR फंक्शंस को मैंने डिस्कस किया था, उनके बारे में आपने ज़रूर मेरे प्रीवियस वीडियोस को ऑब्ज़र्व किया होगा और देखा होगा। हमने HR प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि HR का है उसको डिस्कस करेंगे और दिस इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को आजकल लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, बट इट्स द सेम थिंग। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग की डेफिनेशन है कि ट्रेनिंग फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉइज विद स्पेसिफिक स्किल्स और हेल्पिंग देम करेक्ट डेफिशिएंसीज इन देयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस। अच्छा, अगर मैं इसको उर्दू में या हिंदी में आपके लिए आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो याद रखें कि किसी भी एम्प्लॉई की, किसी भी ट्रेनी की जो परफॉर्मेंस है वो अगर आपने एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है या शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी कंसर्न आ रहा है तो आप जो एक्टिविटीज़ करते हैं दोज फॉल अंडर ट्रेनिंग। अब मैं एक एग्जांपल से आप सबको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, जब हम किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी पोजीशन पे रिक्रूट करना चाहते हैं तो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम उस इंडिविजुअल के लिए मैच करते हैं उसके बाकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या स्किल से, और वो डॉक्यूमेंट कहलाता है जॉब डिस्क्रिप्शन और उसका एब्रीवेशन HR डिपार्टमेंट में JD के नाम से लिया जाता है। तो जब भी हम किसी भी इंडिविजुअल को इंटरव्यू करते हैं तो JD को ज़रूर कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब आप याद रखिएगा कि बहुत कम ये मौके होते हैं कि 100% मैच इज़ देयर बिटवीन कैंडिडेट एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन। ऐसा बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि 80% आपको मैच मिल जाएगा कैंडिडेट और जॉब डिस्क्रिप्शन में, 90% मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 5 और 10% का गैप हमेशा होता है। अब क्या जो HR प्रोफेशनल है या जो रिक्रूटर हैं, क्या वो किसी को भी नहीं सिलेक्ट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या करते हैं कि वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन में और उस कैंडिडेट में क्या गैप आ रहा है, और वो गैप क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड का है उसको हम प्रॉपर डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं और इस स्किल को इन्हांस कर सकते हैं। तो ये जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो फॉल करेंगी ट्रेनिंग के अंदर। मैं एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ, जस्ट उसको ये मैं कोट कर रहा हूँ कि आपको आसानी आ जाए। एक कैंडिडेट है, वो BCom है और वो एक अकाउंट असिस्टेंट या अकाउंट ट्रेनी के लिए आया एक कंपनी में, उसने इंटरव्यू दिया, उसकी जॉब नॉलेज जो है बहुत अच्छी है। जब देखा गया कि कंप्यूटर जो है उसमें अगर वो कैपेबिलिटीज़ या स्किल्स उसकी कैसी हैं, तो हमने देखा कि वो इंडिविजुअल वर्ड में बहुत अच्छा है, पावर पॉइंट में बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एक्सेल की बारी आती है तो वो इतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल फार्मूला लगाना नहीं आता या उसको कंपाइल करना रिजल्ट नहीं आता। अब हम क्या करते हैं कि उसकी जो ऐसा कैंडिडेट है उसको 1 वीक या 2 वीक का एक प्रोग्राम डेवलप कर देते हैं कि वो जो है IT डिपार्टमेंट से थोड़ी सी अपनी स्किल्स को बेहतर कर ले और उसके बाद वो अच्छी परफॉर्मेंस कर सकेगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम ट्रेनिंग कहेंगे और ये शॉर्ट टर्म डेफिशिएंसीज को रिमूव करती है। एक और चीज़ जो आप लोगों ने याद रखना है कि किसी भी जगह पे नॉर्मली जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड सेकंड इज ऑफ जॉब ट्रेनिंग। अब ये ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होती है और ऑफ जॉब ट्रेनिंग क्या होती है?
तो याद रखें, कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो कोई भी इंसान उस पोजीशन पे जाके इन रियल काम करेगा ही तो वो सीख सकता है। दैट इज कॉल्ड ऑन जॉब ट्रेनिंग। आप किसी भी मशीन पे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या किसी भी इक्विपमेंट को सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको वहां पे जाके परफॉर्म करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, अब उन्होंने कह लें कि गाड़ी चलानी सीखनी है, तो आप उसको बेशुमार वीडियो दिखाएंगे, उसको बेशुमार चीज़ें बताएंगे, या बाइक चलाना सिखाएंगे कि क्लच होता है, ये होता है, लेकिन इन रियल उस इंडिविजुअल को उस इक्विपमेंट पे, उस व्हीकल पे बैठ के ही पता लगेगा कि मैंने क्या करना है। तो दिस इज कॉल्ड ऑन जॉब ट्रेनिंग। दूसरी मैंने आपको कही थी ऑफ जॉब ट्रेनिंग। अब बात आती है कि ऑफ जॉब ट्रेनिंग कुछ अजीब सा नाम है, क्या इसका कोई और नाम है? तो जी हाँ, ऑफ जॉब ट्रेनिंग को क्लासरूम ट्रेनिंग भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मली आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मुख्तलिफ लोग हैं और अगर उन सब की नीड सेम है तो आप उन सबको एक ही क्लासरूम में इकट्ठा कर लेंगे और कोई भी ट्रेनर आके उनको बता देगा। इन अदर वे, अगर मैं इसको एक और पर्सपेक्टिव में बताना चाहूँ तो जो सॉफ्ट स्किल है वो आपको इजीली जो है वो थ्रू क्लासरूम ट्रेनिंग मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि जी मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सिखानी है, तो उसके लिए मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाऊंगा, लोग क्लासरूम में आ जाएंगे, चाहे कोई सेल का हो, चाहे मार्केटिंग का हो, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे क्वालिटी का हो, चाहे प्रोडक्शन का हो, चाहे एचआर का हो, वो सब लोग आ जाएंगे और हम वहाँ पे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे उनको ट्रेनिंग दे देंगे। तो दिस इज कॉल्ड ऑफ जॉब और क्लासरूम ट्रेनिंग।